तो हम लोग क्या करेंगे इस बार कि फाइंड द इम, तो पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख लेते हैं, यानी x-0/1 इक्वल्स टू y-1 अपॉन 2 इक्वल्स टू z-2/3। ये तो ठीक है। हम लोग क्या कह रहे हैं कि कुछ इसको हम लोग लैम्डा की जगह पे k कह देते हैं अभी। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पॉइंट्स ऑन द दिस, राइट। उसके बाद हम लोग वेक्टर निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये आपका लाइन है, ठीक है। ये हम लोग कह रहे हैं कि ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो यहाँ पे है, ठीक है। हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं, तो हम लोग कह रहे हैं कि वो आपका कैसा है भाई पॉइंट, तो आपका के है। और वाई क्या है आपको, 2k+1 है। और जेड क्या है आपको, 3k+2 है। तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो गिरा हुआ है, ये वाला पॉइंट है मेरा के। आई क्या है बेसिकली के कॉमा 2k+1 कॉमा 3k+2। और ये वाला पॉइंट क्या है, 163। अब क्या करेंगे हम लोग, ये पहले ये वेक्टर निकालेंगे, उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। तो ठीक जो है। भी, तो बी ए वेक्टर निकालने का मतलब है ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर आपका है आई कैप +6 जे कैप +3 के कैप माइनस के कैप। यानी आपका हो जाएगा 1 - के आई कैप, फिर 6 में से इसको घटा ही देते हैं सीधे, तो 6 - 2 के मतलब यानी 5 - 2 के और यानी 3 इसको घटा देते हैं तो आपको आ जाएगा 1 - 3 के कैप, ठीक है। अब बी ए वेक्टर को, जिसका डायरेक्शन वेक्टर है बी वेक्टर, उससे हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे और जीरो कर देंगे क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो बी आपका है आई कैप +2 जे कैप +3 के कैप, ठीक है। तो आपका बी ए डॉट बी निकालोगे आप, तो क्या आएगा कि बी ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। तो हम लोग बी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो इसको कह सकते हैं हम लोग 1 - के+2 टाइम्स 5 - 2 के +3 टाइम्स 1 - 3 के इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो हमारा ये पॉइंट निकल गया क्या, 1। ओके, बढ़िया आ गया मेरे पास, यानी के इक्वल्स, हम्म, तो के 1 आ गया, तो मेरा पॉइंट है क्या आ गया आपका 1। हम्म, होता है मतलब अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर ये रहेगा आपका, हम लोग बार बार कर रहे हैं, तो ये वाला हमारा पॉइंट है ऐसा, ठीक है। अरे यार, अगर ये हमारा पॉइंट है ऐसा और ऐसा चल रहा है, ठीक है, ये इसका इमेज है। तो ये जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस है, यानी ये आपका आ गया 1, 3, 5, और ये पॉइंट है आपका 1, 6, 3। तो ये क्या होगा, ये इसका मिड पॉइंट होगा। तो इसका अगर आप निकालोगे, अगर कोऑर्डिनेट या XYZ कहते हो, तो आप क्या कह सकते हो कि चूंकि ये इसका मिड पॉइंट है, तो आप कह सकते हो कि x+1/2 इज इक्वल्स टू 1। कह सकते हो आप y प्लस, 5 × 10 = 7 ना। कह रहा है कि आपका ये जो पॉइंट है, ये इसका इसका डिस्टेंस पूछ रहा है, ऑल्सो द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस पूछ रहा है, जो भी आपका पॉइंट है x, y और z। तो आपका तो y कोऑर्डिनेट इसका 0 है, ठीक है। तो आपको इसका वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस बताना है। अगर ध्यान से मतलब समझे हम लोग ऐसे, तो x यहाँ पे है, y यहाँ पे है, z यहाँ पे है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इस पॉइंट का क्या है कि आपका किस में y = 0, यानी ये आपका क्या प्लेन पड़ रहा है, XZ प्लेन में पड़ रहा है, ठीक है। वो पॉइंट आपका कहाँ पे, XZ प्लेन में। y = 0 मतलब ये पॉइंट आपका XZ प्लेन में, यानी ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट है आपका 1, और इसका कोऑर्डिनेट है आपका बेसिकली 7, ठीक है, ये वाला। तो यानी इसका जो डिस्टेंस y एक्सिस है वो ओरिजिन के साथ इसका डिस्टेंस ही है। यानी आपको कहने का मतलब है कि इसका जो डिस्टेंस होगा y एक्सिस के साथ, वो डिस्टेंस होगा आपको 1² + 7² विच इज इक्वल टू √50।